हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसका जो हमारा पार्ट 9 है। इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो आए हैं और जो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो हमने कम्बिनेशंस के साथ तैयार किया है आपके लिए सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आज सबसे पहला जो हमारा है प्रश्न पार्ट 21। इसमें एक बात और, जो हमने इससे पहले जो पार्ट 8 हैं उसमें हमने पार्ट्स में जो हमने 120 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उनकी हमारी जो प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाई है। आप वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर MCQs फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से वो बनी हुई है, उसमें आप पार्ट 8 के 8 वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है देखिए, और जो हमारी पार्ट्स चल रहे हैं उसका 121 प्रश्न है। इन द रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स दैट आर कॉल्ड। इन्होंने क्या कहा है, रिलेशनल स्कीमा में, या हम स्कीमा भी कह सकते हैं, इसमें जो हमारा हर टपल है उसको अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, जो हमारा है पार्ट ए, डोमेन्स। क्या कहते हैं हम? डोमेन्स। दोबारा से सुनिए क्या कहा है उन्होंने। रिलेशनल स्कीमा में जो हमारा ईच टपल है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में, जो मान लीजिए अलग अलग फील्ड्स में बांटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डोमेन्स। जो हमारा ए पार्ट है इसका वो आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 122 यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू के प्रयोग तब हमारे लिए लाभदायक रहता है जब हम क्या चाहते हैं? इन चारों में से देखिए। सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू के साथ हम जब मान लीजिए ऑप्शन जब हम क्लिक करते हैं तो उसके साथ क्या हमारे लिए लाभदायक रहता है? जब हम क्या करते हैं, सबसे पहला देखिए जो हमारा है सिंपली क्लियर द डॉक्यूमेंट। नहीं, ये गलत है, हमारा डॉक्यूमेंट को क्लियर नहीं करता। सेव द डॉक्यूमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि सेव जब हमने करना था Ctrl+S का यूज़ होता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपी द डॉक्यूमेंट। नहीं, उसके लिए हम Ctrl+C यूज़ करते हैं, बाकी ज़रा सेम, उसके साथ हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी पार्ट, व्यू हाउ ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। यस, ये हमारा जो डी पार्ट है इसका आंसर है। उन्होंने क्या कहा है, जो हमारे डॉक्यूमेंट को वैसा सेम टू सेम दिखाता है जैसा वो प्रिंट होगा, जब प्रिंट होने के बाद हमारे पास आएगा। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन का ये काम है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। 123 इसमें क्या है हमारे पास, डैश कमांड इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट। किस कमांड के प्रयोग के साथ हम, अगर मान लीजिए हमने पावर पॉइंट को ओपन किया है तो किसके साथ हम उसको, मान लीजिए अगर चल रहा है, काफ़ी लंबे से चल रहा है, सिंपल हमने कट करना है, जब मान लीजिए उस पूरी को विंडो क्लोज करना है, जब हमने क्विट करना है मतलब छोड़ना है, कुछ और करना है, जब हमने सिंपली शट डाउन करना है, तो उसके लिए हमारा क्या प्रयोग किया जाता है, जो हमारी कम्बिनेशन की है Alt+F4। जो हमारे कम्बिनेशन कीज़ ये हमने प्ले लिस्ट बना रखी है हमने पहले ही, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, MS वर्ड है जो हमारा, फिर आता है हमारे पास असेस के बाद आता है हमारे पास एक्सेल, ऐसे सभी बनाए हुए हैं हमने। फिर आता है हमारे पास वन नोट, फिर आता है हमारे पास पब्लिशर के बाद आता है हमारे पास एक्सेल, ऐसे सारे आते हैं हमारे पास। तो हमने सभी आपको करवाए हुए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जैसे जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे आप देते हैं वैसे वैसे हमने आपको वहाँ पे समझाया हुआ है। तो एक बात और, जहाँ पे अकेला जो हमारा पावर पॉइंट ही नहीं, जो हम मान लीजिए अगर क्विट करना है उसको, या छोड़ना या क्लोज करना है, जैसे अगर एक्सेल करना है, मान लीजिए अगर पेंट करना है, सिंपली कोई भी हमने जब सॉफ्टवेयर कुछ भी जो MS ऑफिस के रिलेटेड है, जहाँ मान लीजिए नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, सिंपल हम Alt+F4 जो हमारी शॉर्टकट की है वो उस पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे आसानी से क्या कर देंगे, वहाँ पे आसानी से वो जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा, जस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर हमने खोला होगा तो वो क्लोज हो जाएगा या क्विट हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, हम उससे बाहर आ जाएंगे, वो वाला जो करंटली प्रोग्राम चल रहा होगा वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 124 प्रश्न देखिए। टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द डैश बटन। उन्होंने क्या कहा है, वेब पेज को रीलोड करने के लिए, रीलोड हम क्यों करते हैं, 2 बार करते हैं, मतलब हमें 2 चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है रीलोड की। जो हमारा रीलोड है उसका एक तो हमारे पास जो हमारी रीलोड है, एक तो हमारे पास मान लीजिए प्रॉपर वो पेज लोड नहीं हुआ है तो करते हैं हम,
और दूसरा होता है हमारे पास कई बार हमने पेज को ऐसे ओपन करके छोड़ दिया है काफ़ी टाइम के लिए, जब हम दोबारा आते हैं तो वो ओपन करेक्टली नहीं होता, जब मान लीजिए प्रॉपर लोड होता नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हम रीलोड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा वो पेज जो है रीलोड होकर दोबारा से ओपन खुल जाएगा, जो हमारी वेबसाइट के हिसाब से होगा। जो हमारा बी पार्ट है इसका ये आंसर है, क्या है, रीलोड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पूरी की पूरी जो हमारी वेबसाइट वो है, जब वेबसाइट के पेज है जो भी हमने खोला है, तो रीलोड ऑप्शन के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से लोड करके वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने 125। डैश इज द पर्पस ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। क्या कहा है उन्होंने, एक मिनट पेन ले लें, हाँ जी, क्या कहा है उन्होंने, डैश इज द पर्पस, ये एक पर्पस है किसका, हेडर का और फुटर का, जो डॉक्यूमेंट में प्रयोग किया जाता है जब प्रयोग होगा। दोबारा से सुनिए, डैश इज द पर्पस, जो पर्पस, ये कोई पर्पस है जो हेडर का और जो फुटर का दोनों का है, जो डॉक्यूमेंट में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको हेडर और फुटर पता होना चाहिए, तो ही आप इसका आंसर बता पाओगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सिंपल पेज खुला है, हमने कंप्यूटर पे खोला है, जहाँ आप ये अपनी कॉपी भी ले सकते हैं। हेडर मतलब हमारे पास क्या होता है, हेडर में जो हमारा हेड आता है, सिंपली जो हमारा हेड आता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, हेड मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारा ऊपर हम कुछ भी हेडिंग या कुछ भी हम ओपन स्पेस, या मान लीजिए कोई भी खाली स्पेस एम्प्टी जिसे कहते हैं, आपने वो छोड़ी है। हेडर मतलब हेड, तो सबसे ऊपर वाला, टॉप वाला। तो फुटर मतलब हमारा फुट, बॉडी में फुट सबसे नीचे आता है, तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो क्या आता है हमारे पास, फुटर। क्या आता है हमारे पास, फुटर। दोबारा सुनिए, हेड मतलब बॉडी में हेड सबसे पहले आता है, तो हेड ऊपर वाला, और फुटर जो हमारा है नीचे वाला, जो बॉडी में सबसे नीचे आता है, तो फुटर। आपने ऐसे याद रखना है। तो चलिए करते हैं हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर। देखिए उन्होंने क्या कहा है, हेड और फुटर की जब हम कोई भी डैश इज द पर्पस, हेड और फुटर का डैश पर कोई भी जो काम है जब हम डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है हमने, टू डेकोरेट द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं, हमने बताया ऊपर या नीचे, हेडर ऊपर और डॉक्यूमेंट जो हमारा है फुटर जो नीचे। टू क्लियर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ पेज, नहीं, ये गलत है हमारे पास। टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ प्रिंटेड, ये वाला हमारा जो सी पार्ट है, इसका जो सही पार्ट आंसर है क्या है हमारे पास, टू अलाउ पेज को ये अलाउ करता है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट खोला है, सिंपल DOCUMENT, जो भी आपने डॉक्यूमेंट खोला है उसके हेडर और फुटर को अपीयर होने के लिए जो डॉक्यूमेंट में आपने लगाए हैं या लगा के रखे हुए हैं, या आप फ्यूचर में लगाएंगे, और जब प्रिंट होता है ये उसको अलाउ करता है दिखाने के लिए या दिखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 126। हाँ जी, देखिए 126 क्या है, डैश इज अ मेमोरी ऑन विच डाटा कैन रिटर्न ओनली वंस। उन्होंने क्या कहा, डैश एक मेमोरी है, कोई भी एक मेमोरी है, जब हम डाटा सिर्फ उसमें एक बार लिख सकते हैं, राइट, रिटर्न ओनली वंस, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर क्या है, बी पार्ट इसका आंसर है प्रोम। ये हमारी किसकी टाइप है, एक और प्रश्न आ सकता है आपको जहाँ से इसके रिलेटेड ही, ये आपकी किसकी टाइप है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास रोम होता है, रोम हमारी होती है, क्या होता है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। तीन चीज़ें होती हैं इसमें, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, रीड, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओनली, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। ये जो हमारा प्रोम है ये इसी की ही टाइप है। इसके जो हमारे रोम के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ई प्रोम होता है, अकेला प्रोम होता है, उसके बाद हमारे पास आता है ई प्रोम आता है, ऐसे आते हैं। तो हमारा जो प्रोम है इसकी जो प्रकार है, जो मेमोरी में हम जिसमें सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार। तो इसकी जो अगर मान लीजिए एक और ऑप्शन बनता है या क्वेश्चन बनता है हमारे पास, जहाँ से प्रोम का पूरा नाम बताएं, तो इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड, बस फिर आगे जो हमारी रोम की फुल फॉर्म है पूरी सेम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो हमारा पार्ट 6 है, पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का 126, इसमें क्या है जो हमारा आंसर रहेगा, जिसमें हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं मेमोरी में, तो वो है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी पार्ट हमारा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ जी, देखिए इन HTML ऑर्डर लिस्ट्स आर, जहाँ पे देखिए HTML में दो प्रकार की लिस्टें होती हैं, दो प्रकार की नहीं वैसे जो मेनली होती हैं हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। तीनों का अलग अलग काम है। जब हम कभी करवाएंगे HTML तो आपको बताएंगे, क्योंकि अगर इस पे करने लग गए तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, वीडियो हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो प्रश्न है क्या है हमारे पास, देखिए HTML में जो ऑर्डर लिस्ट है, नॉट ऑन द बुलेट्स क्रिएटेड इन द MS वर्ड, ये गलत है हमारा। नॉट ऑन द नंबर लिस्ट क्रिएटेड ऑन द MS वर्ड, ये गलत है हमारा। सिमिलर टू द नंबर लिस्ट, हाँ जी, सिमिलर टू द नंबर लिस्ट क्रिएटेड MS वर्ड, ये हमारा जो C पार्ट है इसका हमारा सही है। क्या है, ये किसके साथ मैच करता है, जो हमारे नंबर लिस्ट होते हैं उसके साथ ही अलाइक होता है, उसके साथ ही ये सेम करता है। जब हम MS वर्ड में नंबर लिस्ट को क्रिएट करते हैं, HTML की जो ऑर्डर लिस्ट है, जब हम MS वर्ड में ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये सिमिलर काम करता है जैसे उसमें करता है। एक यहाँ पे और प्रश्न बनता है, हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, अभी एक प्रश्न में सभी जो उसमें जो भी बनते हैं तो एक बार में ही आपको सारा क्लियर कर दें। HTML जो है हमारा, इसका पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है हमारे पास? H से मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसने बनाई थी? ये भी बहुत जरूरी आपके लिए प्रश्न है। ये बनाई थी हमारी टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी हमारे पास। तो एक बात और, ये हमारी टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम जो हमारे वेब पेजेस हैं उसको सिंपली बना सकते हैं। वेब पेजेस कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास स्टैटिक, दूसरा होता है हमारे पास डायनामिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम आगे। हाँ जी, 128 मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ वर्ड टेबल कैन हैव। उन्होंने क्या कहा है, जो हमने प्रश्न लिखा है देखिए ध्यान से। सबसे कम नंबर की जो हमारी रोज हैं और कॉलम्स हैं वर्ड टेबल में वो कितनी हो सकती हैं? वर्ड टेबल में वो कितनी हो सकती हैं? दोबारा सुनिए प्रश्न। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सबसे जो कम जो रोज हैं हमारी, जो कॉलम जो भी है हमारे पास सबसे कम, वो जब हम वर्ड में टेबल बना रहे हैं जब वहाँ पे है तो कितनी हो सकती हैं? एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने से पहले आपको सब साथ के साथ क्लियर हो जाएगा ये। अगर हम मान लीजिए हमने टेबल बनाया, ये है हमारी रो, ये है हमारी कॉलम, ये है हमारी रो, ये है हमारी कॉलम। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, रो कम से कम कितनी हो सकती हैं? कम से कम जब वर्ड टेबल में बना रहे हैं, जब हमने बनाया हुआ है तो उसमें ऑब्वियस बात है हम ये भी कट कर सकते हैं, ये भी कट कर सकते हैं, ये भी कट कर सकते हैं। एक टेबल बनाने के लिए जब मान लीजिए सिंपल हम कुछ भी बनाते हैं जिसमें हमने डाटा भरना हो तो उसमें हमारे पास हमेशा कम से कम एक रो एक कॉलम होना चाहिए। एक रो एक कॉलम मतलब क्या है, ये रो इधर को भी हो गया, हमारा कॉलम इधर को देखेंगे इधर को भी हो गया। तो इसका क्या काम है हमारे पास? एक रो और एक कॉलम। तो हमारा प्रश्न क्या होगा इसका? हमारे पास बी पार्ट में क्या है हमारे पास? 128 का एक रो और एक कॉलम। ये हमारी कम से कम जो हमारी है वर्ड में जब टेबल बनाते हैं, जब बना रहे हैं उसमें होगी तो ही हमारा काम चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 129 पे। DVMS इज आ, ये हमने पहले भी एक बार बताया था पर वहाँ पे थी हमारी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? DVMS स्टैंड्स फॉर या कंप्लीट नेम ऑफ या फुल फॉर्म ऑफ। हमने बताया था आपको सेम इसका आंसर रहेगा जो DVMS इज है। तो वहाँ पे अगर आ जाए तो इसका जो पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पर जो हमारा जहाँ पे पूछा है उन्होंने 129 में इन्होंने क्या पूछा है? DVMS इज आ। नीचे हमारे पास 3 लाइनें दी गई हैं, उसमें से बताना चौथा जो है हमारे पास जो प्रश्न है वो बीजसी। हम पढ़ के बताएंगे कौन सा इसका आंसर है, तो आपको साथ ही समझाएंगे भी, इसके साथ ही आपको क्लियर होगा तब ही। तो देखिए हमारे पास जो 128 है इसमें जो आंसर है हमारा, पहले कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और मैनेजिंग डाटा इन अ सिंगल फाइल। उन्होंने क्या कहा है, जो हम डाटा को मैनेज करते हैं उसकी जो सिंगल फाइल में एक में सब सारा डाटा भर देते हैं, उसकी जो प्रोग्राम्स की कलेक्शन करता है, क्या करता है? उसकी जो हमारी कलेक्शन करता है।
और जो दूसरा लिखा है उन्होंने कैन डू मोर देन वन रिकॉर्ड सिस्टम, मतलब क्या है, एक से ज़्यादा जो है रिकॉर्ड को, या मान लीजिए मोर देन अ रिकॉर्ड, या मान लीजिए मैनेजमेंट सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा ये रिकॉर्ड को मैनेज करके रखता है। तीसरा क्या लिखा है उन्होंने, जो हमारे पास है अलाउज सिमुलटेनियस एक्सेस टू मल्टीपल फाइल, एक टाइम पे हम इसके साथ लगातार मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है डी पार्ट है बोथ बी एंड सी। क्या है हमारे पास, बोथ बी एंड सी। क्या है, इन्होंने क्या कहा है, एक टाइम पे ये रिकॉर्ड को मैनेज कर सकता है, मोर देन अ का मतलब जहाँ पे वन होगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वन है मतलब अलो सिमल्टेनियस एक्सेस टू मल्टीपल फाइल्स को लगातार, जब मान लीजिए इकट्ठे ही हम मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जब वहाँ पे उस पर काम कर सकते हैं। बी इज और सी इसका जो हमारा है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 130 पे। 130 जो हमारा प्रश्न है, द फॉर्मेटिंग टूल बार इज अप्लाइड टू, जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है वो नीचे दिए गए में से किसको अप्लाई किया जा सकता है या किस पे लगाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए ये क्या करता है, सेलेक्ट नथिंग, ये गलत है हमारा, क्योंकि इससे जो भी हम काम करते हैं सिंपली वो हमारा फॉर्मेटिंग में, एडिटिंग में, या सिंपली जो हम कुछ भी हम करते हैं फॉन्ट में आ गया तो उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आता है करैक्टर को सिलेक्ट करता है, गलत है हमारे पास। इन्होंने क्या कहा है, सिलेक्ट बोथ करैक्टर्स एंड, जो हमारा थर्ड पार्ट है इन्होंने क्या कहा है हमारे पास, इसके बाद क्या कहा है, बोथ करैक्टर्स एंड पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करता है। इसका जो हमारा सी पार्ट है इसका ये हमारा आंसर रहेगा। क्या है हमारे पास, ये दोनों को, बोथ करैक्टर्स को और पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 131 प्रश्न पे। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या कहा है, हाँ जी, इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 131 में, डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। उन्होंने क्या कहा है, डेसिमल नंबर्स होते हैं जो हमारे, उसमें जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से यूज़ करते हैं या कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मेनली आंसर रहता है ज़्यादातर क्वेश्चनों में डेसिमल पॉइंट्स वाले में, वो हमारा होता है 0 to 9। 0 to 9 देखिए जो हमारा सी पार्ट है इसका जो आंसर रहेगा। उन्होंने पूछा क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर्स आर डैश यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर्स हैं जो बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम में, न्यूमेरिकल सिस्टम में यूज़ होते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक या कितने से कितने, जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर रहेगा सी रहेगा 0 to 9। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 132। 132 में देखिए हमारा जो प्रश्न है, डैश इज द मेथड यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम। उन्होंने क्या कहा हमारे पास, डैश ये कोई मेथड है जिसकी सहायता के साथ हम जो डेसिमल की कन्वर्जन कर सकते हैं, किसमें, कोई अदर नंबर सिस्टम में, कोई अदर नंबर सिस्टम में। दोबारा से सुनिए क्या कहा है, डैश ये एक मेथड है, कौन सा, जिसकी सहायता के साथ हम कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल की, किसमें कर सकते हैं, टू अदर न्यूमेरिकल सिस्टम, अदर दूसरे न्यूमेरिकल सिस्टम में हम उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा जो मेथड है मेनली वो है हमारा रिमाइंडर मेथड। रिमाइंडर मेथड की सहायता के साथ हम कोई भी जो हमारा डेसिमल है उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, जो हमारा अदर सिस्टम में, जो हमारे अदर नंबर सिस्टम है उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, CD स्टैंड्स फॉर। क्या कहा इन्होंने, CD स्टैंड्स फॉर, CD का पूरा नाम या फुल फॉर्म या कंप्लीट नेम या CD स्टैंड्स फॉर या CD इज। तो सबका हमारा जो चार जो प्रश्न बनते हैं चारों का जो सेम आंसर रहेगा। क्या है देखिए, CD का जो पूरा नाम देखिए इन्होंने हमने क्या बनाया है, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट ड्राइव, गलत है। कॉम्पैक्ट डिजिट, गलत है। दूसरा पॉइंट, कॉम्पैक्ट डिस्क, हमारा C पार्ट है वो है हमारा आंसर। CD किस पे स्टैंड करती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एक और प्रश्न पूछ सकते हैं जहाँ पे CD रोम, तो इसका जो हमारा आंसर है रोम, हमने पहले बताया था आपको, एक बार यहाँ पे दोबारा से सुनिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक यहाँ पे और प्रश्न पूछ सकते हैं आपके पास, DVD स्टैंड्स फॉर, या DVD का पूरा नाम बताएं, वो क्या होता है हमारे पास। इसके दो आंसर बनते हैं, एक तो हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और जो हमारा दूसरा है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क।
अगर दोनों आ जाए दोनों ही सही रहेंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो आप किसी को भी जो मान लीजिए नीचे कई बार दिया होता है, जैसे मैंने पहले प्रश्न किया था, बोथ में भी आप कर सकते हैं, इसका दोनों आंसर सही सेम रहेंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 134। डैश इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस। जो हमारे ईमेल के मैसेज होते हैं उसका जो स्टोरेज एरिया होता है उसको डैश कहते हैं। प्रश्न दोबारा से सुनिए हमारे पास, 1 मिनट इरेज करते हैं हम। हाँ जी, देखिए डैश इज द स्टोरेज एरिया, जो हमारे नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कोई स्टोरेज एरिया है, किसके लिए है, वो हमारे ईमेल मैसेज के लिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, फोल्डर है, नहीं जी, डिस्क ड्राइव है, नहीं, मेल बॉक्स, जो हमारा मेल बॉक्स है ये हमारा सब फोल्डर भी नहीं है, फोर्थ पार्ट, जो हमारा मेल बॉक्स है वो हमारे जो ईमेल के मैसेज हैं वो उसको स्टोर करके रखता है, वो जो इसका हमारा स्टोरेज एरिया होता है, किसका, ईमेल मैसेजेस का, जहाँ पे जो हमारा मेल बॉक्स होता है वो हमारा स्टोरेज एरिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 135 प्रश्न। इन पावर पॉइंट स्लाइड्स में कंटेन, उन्होंने कहा, क्या कहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स में जहाँ हम स्लाइड्स बना रहे हैं उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें क्या क्या आ सकता है। उत्तर देखिए, जो हमारे 4 पार्ट देखिए, जो इसमें देखिए कौन सा उत्तर बनता है, बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसमें जो हमारा दोनों चीज़ें आ सकती हैं, टेक्स्ट भी आ सकता है और ग्राफिक्स भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, बोथ साउंड्स एंड मूवीज। साउंड्स मतलब आवाज़ आप कोई भी दे सकते हैं, MP3 सॉन्ग्स वगैरह, या आप कुछ भी अपनी दे सकते हैं। मूवीज़ भी आ सकती हैं, वीडियोस वगैरह। तो दूसरा पार्ट भी सही है। नेक्स्ट जो हमारा C पार्ट है, इसमें क्या है, टेक्स्ट आ सकता है, हमने ऊपर बता दिया आपको, मूवीज़ आ सकती हैं, ऊपर ये वाला बता दिया हमने, इमेजेस भी आ सकती हैं, साउंड्स जो हमने पहले ऊपर बता दिया, और ऑल मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी कई तरह के सब्जेक्ट और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ये भी हमारा C पार्ट है, सही है। तो जो हमारा D पार्ट है इसका ऑल ऑफ द अबव, हमारा जो मेन आंसर है इसका, तीनों जो हमारे आंसर ऊपर वाले सही हैं, आपने क्या लिखना है आंसर, ऑल ऑफ द अबव, जो हमारा D पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। दोबारा से सुन लीजिए, हाँ जी, क्या कहा है इन्होंने, हमारा जो पावर पॉइंट है उसमें जो स्लाइड्स होती हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट एंड ग्राफिक भी हो सकता है, साउंड्स और वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट, मूवीज, इमेजेस, साउंड, ओनली एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ये भी हो सकता है, और जो हमारा नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव, जी इसका जो उत्तर बन रहा है, चारे जो हमारे हैं इसकी जो हमारे 3 पार्ट है आंसर हैं, और जो चौथा D पार्ट है उसका इसमें सभी हो सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। तो ये थी हमारी आज की जो हमने आपके लिए तैयार किया था वीडियो। इसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर्स और जो प्लस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो वाले दोनों जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जो आगे आएंगे वो वाले, अगर आप जहाँ से पढ़ के जाएंगे तो मतलब 100% अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। और एक बात, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, अगर वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, जैसे हम कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो, और जो कोई भी नोटिफिकेशन या नया रिक्रूटमेंट नोटिस या कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग आता है, तो जो भी हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आता है ऑल इंडिया के या पंजाब के और भी स्टेट्स के, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल RS लर्नर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है जो मेनली हमारा 15 से 20 नंबर का होता है, तो आप वहाँ से पढ़ के ईजिली जो हमारी वीडियोज़ बनाई हैं और हमने जो प्लेलिस्ट तैयार की है जो हमारी है कंप्यूटर MCQs फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नेम से है, और हम इसका जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके इसका देख सकते हैं और वहाँ से आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके पास जो भी कई बार मटेरियल जो सिलेबस वाइज नहीं होता उनके पास, तो वो भी यहाँ से पढ़ाई कर सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।